अल मदद, बोले या गौस अल मदद। गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया और वो कौन था? चोर था। कौन था? चोर। चोर गौसे आजम की बारगाह में आया। आने के बाद कहने लगा, सरकार मुझे आप अपना मुरीद बना ले। सुभान अल्लाह। गौसे आजम से कहा, सरकार आप मुझे मुरीद बना ले, कोई बात नहीं है, मुझे तो आप नोटों से नहीं होठों से भी नवाजते रहेंगे, काफी है आपने नोटों से कारी जाबिर रजा को नवाजा, अच्छी बात है, इमाम से मोहब्बत करती है। गौसे आजम की बारगाह में मुरीद आया, चोर आया और कहने लगा, सरकार मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। गौसे आजम ने फरमाया, बढ़ाइए हाथ। तो कहने लगा, सरकार मेरी दो शर्तें हैं। यार किसकी बारगाह में और शर्तें रखी? गौसे आजम की बारगाह में। कहा, सरकार दो शर्तें हैं। कहा, मुझे मंजूर है, बोलो कौन सी शर्तें हैं? कहने लगा, सरकार पहली बात तो मैं चोर हूं, मुरीद तो बन जाऊंगा लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। जुमला सुने, मुरीद तो बन जाऊंगा लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। फिर गौसे आजम ने फरमाया, दूसरी शर्त क्या है? जब इतना कहा तो कहने लगा, सरकार मैं बेनमाजी हूं, मुरीद तो बन जाऊंगा लेकिन नमाज नहीं पढ़ूंगा। लेकिन गौसे आजम का जुमला सुने और मोहब्बत से कह दें, या रसूल अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया, मुझे मंजूर है लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या कहा? मेरी एक शर्त। तो चोर कहने लगा, यार मुझे जब सरकार गौसे आजम ने दो शर्तें मंजूर कर ली तो मैं तो अब इन दो शर्तों के बदले 1000 शर्तें भी कबूल कर लूंगा। कहा, सरकार गौसे आजम ने कहा, मेरी एक शर्त। कहा, क्या? सरकार गौसे आजम की बारगाह में जैसे ही आया तो घर पहुंचा। सरकार गौसे आजम ने कहा, मेरी शर्त यह है कि जहां पर आजान हो वहीं पर खड़े होकर तुम भी आजान पढ़ देगा। आज लोग आजान पर पाबंदियां लगाते हैं और कीचड़ उछालते हैं। मुंबई की धरती से सोनू निगम कुत्ता जिसका नाम है, नौजवान जानते होंगे, आपने सुना होगा, उसने ये ऐलान किया है कि आज़ान फजर होती है तो हमारी नींद खराब होती है। लेकिन हमारा और आपका जज्बा ये है कि नबी के नाम पर मैं कुल खानदान दे दूंगा, नबी के नाम पर अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पर कुल खानदान दे दूंगा। उमैया बोला, सीदूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। और उसे बहिश्त में मौला मकान देता है जो नबी के नाम पर अपनी जान देता है। अरे सोनू निगम तू कहां कहां लगाएगा पाबंदियां? हर एक गांव का मुर्गा अजान देता है, हर एक गांव का मुर्गा अजान देता है। कहने लगा चोर, सरकार मंजूर है, मैं जहां पर आजान होगी आजान पढ़ूंगा। अब जैसे ही घर पहुंचा, 3 दिन हो गए, वुजू करके आया और आने के बाद आजान जैसी होती है आजान पढ़ना शुरू किया तो बीवी बोली, 3 दिन हो गए, क्या इसी मुल्लागिरी में लगे रहोगे? क्या आजान ही पढ़ते रहोगे? कुछ कमा भी लो, अब कुछ नहीं रहा, घर में कुछ नहीं बचा। जब इतना कहा तो सोचने लगा, यार बात तो सही है, 3 दिन चोरी करने को गए हुए हो गए, 3 दिन हो गए हैं, तो फिर मुझे आज निकलना चाहिए। जैसे ही निकला घर से, ईशा की आजान होती है तो आजान पढ़ता है। एक बस्ती में पहुंचा, बड़ी अच्छी बिल्डिंग थी, उसके अंदर दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद जैसे ही तिजोरी पर पहुंचा, ईशा के बाद में आजान देने के बाद जैसे ही पहुंचता है तो उस तिजोरी को खोला तो इतना माल था ताहिर भाई, इतना माल था कि वो गुम होकर रह गया, उसमें मसरूफ हो गया। पता लगा कि फजर की आजान फंस गया। और जो अल्लाह वालों की बारगाह में फंस जाता है वो जहन्नम से बच जाता है। तो कहने आजान हो गई, अब खड़े होकर के आजान पढ़ने लगा। जैसे ही आजान हुई घर वाले बेदार हो गए, माल वहीं पर छोड़ा तो घर वाले बेदार हो गए। घर वाले कहने लगे, यार आज तो अल्लाह का कोई नेक बंदा है जिसने आजान पढ़ी है घर में। सुभान अल्लाह। आजान की बरकत देखें, आज आजान सुनने तैयार नहीं होते लोग तैयार नहीं होते। जैसे ही आजान पढ़िए तो घर वाले कहने लगे, यार कोई नेक बंदा है, आजान पढ़िए। तो लोग आए, घर वाले उठकर आए, कहने लगे कि आपने जो आजान पढ़ी है मजा आ गया। सुभान अल्लाह। तो कहने लगे, अब नमाज भी आप ही पढ़ाएंगे सरकार। अब जिस इंसान ने कभी नमाज ना पढ़ी हो और उसको मुसल्ले पे भेजा है, अगर हाफिज कुरान 5 साल मेहनत करके मुसल्ले पे जाए तब टांगे लड़खड़ाती हैं, और जो मुसल्ले पर तो दूर की बात है मस्जिद ना गया हो उसको मुसल्ले पर ले जाया जा रहा है। कहने लगा, तुम्हारी अक्ल मारी गई है, मैं चोर हूँ।
तो वो घर वाले कहने लगे चोर हो ही नहीं सकते, चोर तो कह ही नहीं सकता और अजान पढ़ ही नहीं सकता, चोर तो अजान पढ़ ही नहीं सकता। कहने लगे भाई सच्ची बात है, मैं फंस गया, क्योंकि मेरे जो पीर हैं उनसे वादा किया था, मैंने इस वजह से अजान पढ़ा। कहने लगे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक कोई चोर हमने देखा ही नहीं है, फजर की आजान होगी और आजान पर चोर नहीं देखा ऐसा। जब इतना कहा इसरार करते रहे, लोग इकट्ठा हो गए, मुसल्ले को लाया गया तो मुसल्ले इमामत पर फिर चढ़ गया मजबूर। जब मुसल्ले पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद जैसे ही कहा अल्लाहु अकबर और सलाम फेरा तो लोग इकट्ठा हो गए और कहने लगे हमें यार आज तो नमाज पढ़ने में मजा आ गया। जब नमाज से फारिग हुए, सलाम फेरा, नमाज से फारिग हुए, दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद जैसे दुआ मांगी ना तो लोग आकर के जिस तरीके से हम पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत से मुसाफा करते हैं, मुआनका करते हैं, मुसाफा करने लगे, लोग हाथ चूमने लगे। यार सोचने लगा मेरा पीर भी पीर ही है, सुभान अल्लाह, पीर भी पीर ही है यार। हमें एक वक्त की नमाज पढ़ाई है तो लोग मेरा हाथ चूम रहे हैं, अगर मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ाऊंगा तो लोग पैर भी चूमने लगेंगे, सुभान अल्लाह। अब ये जुमला जब उसने कहा तो बस इसको शायरी के हवाले से सुनना चाहते हैं और ताहिर भाई को, आप जाकिर भाई को आप हज़रात की समातों तक पहुंचाता हूं। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। सुनेंगे आप? कोई महमूदी बना है, कोई अयाजी बन गए, कोई किरदारो अमल के रंग के गाजी बन गए। डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। डाकुओं पर जब पड़ी है गौसे आजम की नजर, गुंडागर्दी छोड़कर वो भी नमाजी बन गए। शायर इस्लाम